बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये दर्स नहमीर है और दर्स नहमीर के सफ़ा 134 नहवी तमरीन मतलब इजरा। एक है इजराए कबीर और एक है इजराए सगीर। दोनों मैं बताऊंगा। यहाँ जो सवालात है इनकी सवालात का जवाब, रात सब बैठो हल्का बनाओ, एक हल्का में बैठ जाओ और इन सवालात को हर लफ्ज़ में इन सवालात के जवाब को तलाश करना है तुमको। सवालात क्या है मैं बता रहा हूँ। इन सवालात को कोई अगर एक जगह इस्म आया, इसमें बहुत सारे सवालात है, हरफ है उस पर भी सवाल है, फ़ेल है उस पर भी सवालात है। तो वो सवालात सुन लो। इन सवालात को पहले हल्का बनाकर बैठ जाओ और इन सवालात के जवाब इनमें तलाश करो। अगर कोई सवाल, किसी सवाल के जवाब किसी को नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना। सवालात सब सुन लो। किसी भी अरबी इबारत, ये देखो नहवी तमरीनात बशक्ल सवालात मैं मरतब किया। ये बहुत जगह कायदा है, मगर ये तो सिर्फ जो नहमीर के अंदर जिन मिसालों के जैसे ज़ैदुन अमरुन वगैरह मिसाल दिया गया, बस इसी में हर कलिमा, हर इस्म, हर फ़ेल, हर हरफ में नहवी के कवायद जारी करना, इसको इजरा कहते हैं। कि जो कुछ जितने कवायद को अभी तक मालूम किया है इनको तलाश करके निकालना है, इन कवायद को तलाश करना। तो देखो पहले इस्म के बारे में कितने सवाल आता है सुन लो। सवाल नंबर 1, अगर वो लफ्ज़ इस्म है तो इस्म है वो मुतमक्किन है। अगर मुतमक्किन, अगर वो इसमें मुतमक्किन है तो बेएतबार वजूह एराब इसको नामज़द करो। अगर वो इसमें गैर मुतमक्किन हो तो अस्माए गैर मुतमक्किना के अक़साम खशगाना में से कौन से किसी माए नामज़द करो। 4 नंबर सवाल, इसके बाद बताओ कि ये इस्म मारिफा है या नाकिरा। अगर वो मारिफा है तो मारिफा के अक़साम हफ्तगाना में से 7 किस्म, मारिफा के 7 किस्म है, तो हफ्तगाना में से कौन सी किस्म है। फिर बताओ कि ये इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस समाइया में से है या क़ियासिया में से। अगर मुअन्नस क़ियासिया हो तो इसकी अलामत तानीस की निशानदेही करो। फिर बताओ कि ये मुअन्नस हकीकी है या मुअन्नस लफ्ज़ी है। अगर गैर मुनसरिफ हो तो इसके अंदर असबाब माना सरफ क्या है वाज़ेह करो। फिर बताओ कि यह मुफरद सही है या गैर सही। अगर गैर सही है तो जारी मजरा सही है या इसमें मकसूर है या इसमें मनक़ूस। अगर मसन्ना यानी तस्निया हो तो मसन्ना हकीकी है या सूरी या मानवी। अगर जमा हो तो जमा किल्लत है या कसरत, नीज़ ये जमा तसीह है या तकसीर। फिर बेएतबार वजूह एराब इस जमा को नामज़द करो। फिर बताओ कि ये इस्म आमिल है या मामूल। अगर आमिल हो तो अस्माए आमिला के 11 किस्म में से कौन सी किस्म है नामज़द करके बताओ कि इस जगह क्या अमल हुआ। अगर वो मामूल हो तो मामूल बिल असल है या मामूल बिल तबा। अगर मामूल बिल तबा हो तो तवाबे के अक़साम खमसा यानी तवाबे के 5 किस्म में से कौन से किस्म है वाज़ेह करके इसके मतबू की भी निशानदेही करो। अगर वह मामूल बिल असल है तो अक़साम मामूला में से कौन से किस्म है बयान करके इस पर जारी शुदा एराब और आमिल की भी निशानदेही करो। अगर वह मामूल मुस्तस्ना हो तो बेएतबार वजूह एराब वो कौन से किस्म है शिनाख्त। तो इन 24 सवाल को तलाश करना है। हाँ, हर इस्म में हर सवाल नहीं आएगा, जिस पर आएगा इसमें इसको जारी करना। फिर फ़ेल के बारे में सवालात। अगर वो कलिमा फ़ेल है तो बताओ वो अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा में से है या गैर मुतसर्रिफ़ा में से। फिर वो फ़ेल मुरब है या मबनी है। अगर मबनी है तो मबनी असली में से है या मबनी फ़रई। अगर वो फ़ेल मुरब हो तो बेएतबार वजूह एराब नामज़द करो। फिर बताओ कि वो फ़ेल आमिल है या मामूल। अगर आमिल हो तो आमिल क़ियासिया में से है या समाइया में से। अफ़ाल मुतलक़ा में से है या मुक़य्यदा में से। अगर अफ़ाल मुतलक़ा में से है तो लाजिम है या मुतअद्दी, मारूफ़ है या मजहूल। अगर अफ़ाल मुक़य्यदा में से हो तो अफ़ाल मुक़य्यदा के अक़साम में से कौन से किस्म है नामज़द करो। अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो मुतअद्दी की 4 अक़साम में से कौन सी किस्म है नामज़द करो। अगर वह फ़ेल मामूल हो
तो इसके आमिल और एराब के शिनाख्त करो। फिर बताओ कि ये फ़ेल खबरिया में से है या इंशैया में से। तो ये हुआ 13 सवाल। सिर्फ एक फ़ेल, किसी जगह एक फ़ेल आया तो इन सवाल को तलाश करो। एक फ़ेल के बारे में 13 सवाल है, हर्फ के बारे में सवाल है। अगर वो कलिमा हर्फ है तो किस हरकत या सुकून पर मबनी है। फिर बताओ कि यह हुरूफ आमिला में से है या गैर आमिला। तो हुरूफ आमिला दर इसिम है या हुरूफ आमिला दर फ़ेल। अगर हुरूफ आमिला दर इसिम हो तो इसके अक़साम में 5 गाना में से कौन से किसी में नामज़द करके इसके मामूल और एराब की भी निशानदेही करो। अगर वह हुरूफ आमिला दर फ़ेल हो तो हुरूफ नासिबा है या जाजिमा शिनाख्त करके इसके मामूल व अमल को भी वाज़ेह करो। अगर वह हुरूफ गैर आमिला में से हो तो हुरूफ गैर आमिला के 16 अक़साम में से कौन से किसी में नामज़द करो। ये हरफ के बारे में 6 सवाल है। फिर मुरक्कबात के बारे में सवाल है। आम इन जब एक जुमला है, एक तरकीब के बाद एक मुकम्मल जुमला बना तो इसमें भी सवाल होगा। अगर वह लफ्ज़ मरक्कब है तो मरक्कब मुफीद है या मरक्कब गैर मुफीद। अगर गैर मुफीद हो तो मरक्कब गैर मुफीद के अक़साम में 5 गाना में से कौन से किसी में नामज़द करो। अगर मरक्कब मुफीद है तो जुमला इस्मिया या फ़ेलिया, खबरिया है या इंशैया। अगर जुमला इंशैया हो तो जुमला इंशैया के अक़साम में से कौन से किसी में नामज़द करो। फिर जुमला का तर्जुमा और तरकीब बयान करो। नीज़ ये असले जुमला में से है या सिफती जुमला में से है, वाज़ेह करो। अगर सिफती जुमला में से हो तो इसके अक़साम में 9 में से कौन से किसी में नामज़द करो। अगर असले जुमला में से हो तो असले जुमला के अक़साम में 4 में से कमल एक जुमला के अंदर मौजूद मरक्कब गैर मुफीद को बाएक दीगर तमीज़ करो। यह है मरक्कबात के बारे में 10 सवाल। तो आप इसको इस तरह समझो, ये तो हल्का बनाकर इसमें खूब तकरार करना। मसलन मैं ये इन सवालात के बारे में कहता हूँ, जैसा कि मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहला हरफ बा आया। बा ये क्या है? हर्फ। तो ये नहीं है। सबसे पहले सवाल क्या है? ये किस हरकत या सुकून पर मबनी है? तो कसरा पर मबनी है। फिर यह हुरूफ आमिला में से या गैर आमिला में से क्या है? बाएगे हुरूफ आमिला में से है। हुरूफ आमिला के 5 हुरूफ आमिला दर इसिम के पहले किस्म हुरूफ जर्रा में से है। ये हुरूफ जर्रा है। इसके बाद देखो बिस्मिल्लाह, ये तो हुरूफ के बारे में हो गया। अब इसिम आया, बा के बाद इसिम। तो इसिम के बारे में जो सवालात आया है कि सबसे पहले ये मारिफा है या नाकिरा। तो इसिम ये क्या है? ये इसिम जो है ये मारिफा है इस जगह, चूँकि ये मुज़ाफ़ है। मुज़ाफ़ ब एक है, मारिफा के 7 किस्म में से मुज़ाफ़ ब एक आ दिया है। फिर मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है इसिम। फिर मुफ़रद तस्निया जमा में से वो मुफ़रद है। फिर इसमें मुतमक्किन है या गैर मुतमक्किन। तो इसमें मुतमक्किन के 16 किस्म में से पहले किस्म वो मुफ़रद मुनसरिफ सही है। बिस्मिल्लाह में तो मुफ़रद मुनसरिफ सही, ये हालत जर्री है, मतलब कि वो बाद वाला सवाल आ रहा है। तो ये इसिम जो है ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है। अब ये आमिल है या मामूल। इसिम ये आमिल है या मामूल, इसके बाद सवाल। तो ये मामूल भी है, आमिल भी है। मामूल ये बाहर पे जर का मामूल है, बाहर पे जर का मामूल है, ये मजरूर है। अब ये सवाल होगा कि मजरूर जब है मुफ़रद मुनसरिफ सही के हालत जर्री कसरा आता है, तनवीन के साथ आया मरारतु बेज़ैदिन। यह कसरा नहीं आया चूँकि ये मुज़ाफ़ है। चूँकि मवाने तनवीन में से ये क्या है? ये मुज़ाफ़, ये तो मवाने तनवीन में से है। तो बहरहाल ये मामूल हुआ। और ये आमिल है, अस्माए आमिला के 11 में से इसमें मुज़ाफ़ है। ये हो गया इसिम। अब बिस्मिल्लाह लफ्ज़ अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह ये मारिफा है, मुज़क्कर है, मुफ़रद है। फिर इसमें मुतमक्किन गैर मुतमक्किन और मुतमक्किन में से इसमें मुतमक्किन मुफ़रद मुनसरिफ सही है। अब ये मामूल है, इसका आमिल क्या है? इसमें मुज़ाफ़। तो इसमें मुज़ाफ़ के मामूल मुज़ाफ़ इलैहि क्या है? मजरूर है। बिस्मिल्लाहि क्या हुआ? मजरूर हुआ। तो ये सिर्फ मामूल है, आमिल नहीं है लफ्ज़ अल्लाह। इसिम तो आमिल मामूल है, लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ मामूल है। इसके बाद अर्रहमान। तो अर्रहमान ये क्या है? मारिफा वो अलिफ लाम, मारिफा वो अलिफ लाम आया। ये मुफ़रद है, मुज़क्कर है और मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन में से इसमें
मुतमक्किन है, मगर ये इसमें मुतमक्किन ये असल में ये गैर मुंसरिफ है। चूँकि रहमान में गैर मुंसरिफ के असबाब में से अलिफ नून ज़ायदतन और वस्फ आया, मगर इस पर अलिफ लाम दाखिल होने के वजह से ये हुक्मन मुंसरिफ हो गया। अगर ये गैर मुंसरिफ रहता तो रहमान ना होता, क्योंकि गैर मुंसरिफ की हालत जर्री फ़तह लफ्ज़ी है। तो ये क्या है, कसरा आया, क्यों आया? क्योंकि ये हुक्मान मुंसरिफ हो गया। अब ये रहमान आमिल है या मामूल? लफ्ज़ अल्लाह ये मामूल बिल असल है, रहमान नी ये मामूल है, ये मामूल भी तबा है। मामूल बिल असल लफ्ज़ अल्लाह है और रहमान ये क्या है, मामूल भी तबा। ये क्या है, सिफत है, लफ्ज़ अल्लाह की सिफत है। तो ये तवाबे के 5 किस्म में से क्या है, सिफत, और सिफत के किस्म अव्वल सिफत है, यह किस्म अव्वल सिफत है। इस तरह रहीम ये मुफरद ये मारिफा है, मुज़क्कर है, मुफरद है, और इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन में से इसमें मुतमक्किन के पहले किसी मुफरद मुंसरिफ सही है, और इस जगह ये मामूल है और मामूल भी तबा है। किस्म अव्वल सिफत के ये सिफत सानी है, मतलब कि लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ़ है और रहमान और रहीम ये दोनों लफ्ज़ अल्लाह से सिफत है। तो इस तरह तमरीन इन सवालात को सामने रख कर कोई एक इस्म हो, चाहे फ़ेल हो या तो फिर ये पूरे जुमला मरकब होकर अशराउ फ़ेल, मसलन इसमें अशराउ या अक़राउ फ़ेल मौजूब है, तो ये फ़ेल मुज़ारा जब आया तो इसमें भी यही देखना होगा, अशराउ या अक़राउ फ़ेल ये क्या है। तो फ़ेल के बारे में तो ये सवाल होगा कि ये क्या है, मुरब है या मबनी, तो ये मुरब है। फिर ये लाजिम है या मुताद्दी हैं, तो ये क्या है, मुताद्दी है। अशराउ ये मुताद्दी है। फिर मुताद्दी में अफ़ाले आमिला के आमिल क़ियासिया में से है, तो वो आमिल है। और इसका मामूल क्या है, आना मुस्ततिर फ़ाइल मोहल्लान, ये आना मुस्ततिर गैर मुतमक्किन मबनी है। ये जुमल को अगर तुमने इजरा कर लिया बस पूरे नहव के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। इस तरह इजरा करने से रात बैठकर हल्का बनाओ और हल्का में इन सवालात को हल करो। मैं आइंदा काल एक एक कलिमा के बारे में, एक लफ्ज़ के बारे में इन सवालात करता जाऊंगा और इसका जवाब देना इंशाअल्लाह।